फसल का सर्वे करने के लिए हमें ऐप को ओपन करना होगा और इसके बाद फिर हम माई टास्क पर देखेंगे हमारा कितना घाटा हमको अलॉटेड है और उसको ओपन करेंगे और सर्वे पेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद ऊपर एक सर्च का आइकॉन होगा। सर्च वाले आइकॉन में हम घाटा नंबर डालेंगे और गांव का नाम डालेंगे। अगर हमारे पास 2 गांव का नाम है तो हम 2 गांव में से एक गांव का सिलेक्ट कर लेंगे। अगर एक ही गांव है तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे सामने घाटा प्रदर्शित होगा और स्टार्ट सर्वे पर हम क्लिक करेंगे तो फिर ऐसा ही घाटा सामने दिखाई पड़ेगा। जिस घाटा नंबर को हमने डाला है वो घाटा नंबर 8 था और 8 हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। अब इस समय हमें हमारी जो डिस्टेंस है वो 29.89 मीटर है, तो इस डिस्टेंस को हमें 20 मीटर से कम करना पड़ेगा तभी हम सर्वे कर पाएंगे। इसके लिए हमें घाटा के और पास जाना पड़ेगा। इसके पहले अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि 20 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हम खड़े हुए हैं। अब हम इस घाटा के पास जाएंगे और जैसे जैसे पास जाएंगे यहाँ पर देखेंगे कि आप डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी और जब हम 20 मीटर के अंदर आ जाएंगे तो फिर हम सर्वे स्टार्ट करेंगे और नीचे जो नेक्स्ट की बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। हम और पास जा रहे हैं। अब हम 11.88 मीटर पर पहुंच चुके हैं। ऊपर आप देख सकते हैं डिस्टेंस 11.88 मीटर है। अब हम सर्वे स्टार्ट करने के लिए नीचे नेक्स्ट करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि यह ज़मीन किसके नाम है। तो इसमें नवीन परती लिखा है यानी कि यह ज़मीन परती है। अब फिर हम नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि लैंड किस उद्देश्य से यहाँ पर है, तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि वह ज़मीन में क्या लिखा हुआ था। तो उसमें नवीन परती लिखा हुआ है तो हम नवीन परती सिलेक्ट करके कितने एरिया में नवीन परती है ये चेक करेंगे। अगर वहाँ पर कोई घर वगैरह बना है तो आधा ज़मीन पर परती दिखाएंगे और आधा ज़मीन पर घर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं उसका और फ़ोटो खींच के यहाँ पर घर भी बना है और खाली ज़मीन भी है, परती भी है। तो हम आधा आधा भाग में डिवाइड करके 2 भागों में इसको सेलेक्ट करके इसमें सेव करेंगे। तो आधा भाग में हमने डिवाइड करके नवीन परती की फ़ोटो खींच दिया है। अब यहाँ पर जो घर बना हुआ था उस घर की फ़ोटो के लिए अलग से ऐड एन एरिया पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद इसमें आवासीय सेलेक्ट करके जो बचा हुआ एरिया है उसको इसमें लिख देंगे और फिर से फ़ोटो ऑन करेंगे और कैप्चर करेंगे जो घर वहाँ पर बना हुआ है उसकी फ़ोटो। फिर घर की फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद हम नीचे ऐड एन एरिया पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि फॉलो वेस्ट या वैकेंट लैंड है, मतलब खाली पड़ती ज़मीन है। अगर यहाँ पर खाली पड़ती ज़मीन होगा तो इसको हम यस करके इसको फिल करेंगे, नहीं तो हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर यस करेंगे तो हमें घाटा नंबर, इसमें कितना एरिया है इस घाटा नंबर में वो हमको भरना पड़ेगा और उसकी फ़ोटो खींच करके इस पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम नेक्स्ट कर सकते हैं। हम नो करके आगे बढ़ गए तो ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे कोई फसल बोई गई थी जो कि काट ली गई है। तो यहाँ पे कोई फसल नहीं बोई गई थी जो कि काटी गई है, इस वजह से इसमें भी हम नो करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट करने पर हमें पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर बहुवर्षीय पौधे हैं। तो यहाँ पे बहुवर्षीय पौधे भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इस वजह से इसमें हम नो कर देंगे। और इसके साइड में लिखा है बाई एनुअल, जिसमें द्विवर्षीय पौधे हैं, 2 वर्षीय पौधे भी यहाँ नहीं हैं, तो उसमें भी हम नो करेंगे। यह 1 वर्षीय पौधों की लिस्ट है जिसमें आम, अमरूद, अंगूर
आड़ू, यह सब आते हैं जो बहुवर्षीय के अंतर्गत आते हैं, पेरेनियल में है। तो इसमें बहुवर्षीय में हमारे पास कोई भी फसल यहाँ पे नहीं है। अगर कोई भी फसल होती तो हम उसको इस प्रकार से भरते, जो भी फसल बोई गई है वहाँ पर उसको हम भरेंगे। मुख्य फसल का मतलब है पूरे में बोई है केवल वही फसल। सीमा फसल का मतलब है खेत के चारों तरफ बोई गई है, बीच में खाली है खेती करने के लिए। और जो भी हमारे पास एरिया बचा होगा उसको एरिया डालेंगे, लेकिन हमारे पास कोई एरिया नहीं बचा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर हम एरिया नहीं डालेंगे। और पेड़ की क्या स्टेज है वो पूछ रहा है, किससे सिंचाई होती है, सिंचित है कि नहीं। और यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो ऊपर कूड़ा का चिन्ह लगा हुआ है, उससे कैंसिल हो जाएगा और इसमें नो कर देंगे बहुवर्षीय पौधों में। अब द्विवर्षीय पौधों में आ जाते हैं। इसमें जब ऐड करेंगे तो इसमें भी कुछ फसलों का दिया है डिटेल, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम नो करके आगे बढ़ेंगे। और सीजनल में आएंगे। सीजनल में हमारे पास इसी में हम धान की फसल को दर्शाएंगे। धान की फसल को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे सामान्य धान, फिर सामान्य धान आ जाएगा और उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्रॉप वैरायटी में सेलेक्ट करेंगे। क्रॉप वैरायटी सेलेक्ट होने के बाद डेट, कब धान बोई गई है, डेट सेलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास अवेलेबल एरिया रहेगा, कितने एरिया में बोया गया है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एरिया नहीं है क्योंकि हम पड़ती ज़मीन में इस समय वर्क कर रहे हैं। अगर इसी ज़मीन पर बुआई हुई होती तो हम यहाँ पे सब कुछ फिल करके इसको ऐड करते, लेकिन यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे। इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। केवल समझने के लिए यह फॉर्म मैंने भरा है। फिर सीजनल एरिया में भी हम नो कर देंगे। नो करके नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है सेव के पास। चेक बॉक्स पर क्लिक करके हम सेव कर देंगे। सेव करने से हमारा डाटा सुरक्षित हो जाएगा। अगर हम ऑनलाइन मोड पर कर रहे हैं तो डाटा अपलोडेड में जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन है। और अगर हम ऑफलाइन सर्वे करना चाहें तो यहाँ से हम बंद करके, जो ऊपर 3 डॉट बना है वहाँ से हम बंद करके ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार से हम सर्वे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा सर्वे स्टार्ट करेंगे और हम नेट बंद कर भी ऑफलाइन सर्वे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने गाटा नंबर सर्च कर लिया है, जो कि गाटा नंबर हमसे बहुत दूर है, तो हम कोई दूसरा गाटा नंबर सर्च करेंगे जो हमारे पास रहेगा। हमारे पास का गाटा नंबर मुझे मिल गया है, जो कि गाटा नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बना हुआ है। जैसा कि मैप में भी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे आबादी बसी हुई है और खाली ज़मीन भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आबादी है तो हम आबादी यहाँ पर दर्शाएंगे। तो आवासीय इसमें ऑप्शन है, आवासीय दर्शा देंगे। आवासीय कितने एरिया में है वो दर्शा देंगे और कितने एरिया में खाली है वो दर्शा देंगे, या फिर पूरा आवासीय एरिया भी आप दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये ऑफलाइन डाटा सेव हो चुका है। अब इसको ऑनलाइन करके अपलोड करने का सिस्टम हम आपको बता रहे हैं। इसको हमने ऑनलाइन कर लिया है। अब ऑनलाइन करके इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देंगे। अब हमारा डाटा अपलोड हो गया है जब हम ऑनलाइन हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी सर्वे करेंगे। ज़्यादातर ऑनलाइन सर्वे ही किया जाए, इससे डाटा तुरंत अपलोड हो जाता है, बाद में डाटा खोने का जोखिम नहीं रहता है। फिर यहाँ से हम दूसरा गाटा सर्च करेंगे और सर्च करके उस गाटा के पास जाएंगे। हम मैप से देख सकते हैं कि हमारे आसपास कौन सा गाटा है, उसको हम करते हुए चलेंगे। अब यह गाटा हमसे दूर है, 34 मीटर की दूरी पर है, तो हमें इसके पास जाना पड़ेगा।
तो हम सबसे पहले इस कांटे के पास जाएंगे, फिर ही इसका सर्वे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। साइड के रास्ते से होते हुए मैप पर सारे रास्ते दिखाई देंगे आपको, किधर से रास्ता है किधर से नहीं है। आप उधर से जा कर के सर्वे करें। फिर हम धीरे धीरे उस रास्ते की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हमारा गाटा नंबर है और हम अपने गाटा के पास पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि घर भी बना हुआ और खाली ज़मीन भी पड़ी हुई है और 2 लोगों के नाम है, यानी कि एक व्यक्ति ने घर बना लिया होगा और एक व्यक्ति की खाली ज़मीन पड़ी हुई है। तो हम पहले व्यक्ति के लिए आवासीय भर देंगे और दूसरे व्यक्ति को खाली ज़मीन में डाल देंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे आवासीय और खाली प्लॉट। यहाँ पर एरिया जो डालेंगे उसमें आधा आधा एरिया डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 लोगों के नाम है। पहला लोगों के नाम पर घर बना है और दूसरा लोगों के नाम पे खाली ज़मीन पड़ी हुई है। तो 0.11 या 12 डाल देंगे। और नेक्स्ट करके फ़ोटो पर क्लिक करके फ़ोटो खींच लेंगे और ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो खाली पड़ती ज़मीन है उसके बारे में डिटेल भरेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंस एरिया है ऊपर दिख रहा है 0.1250। तो हम उस बैलेंस एरिया को इसमें भर देंगे। भरने से पहले 0 ज़रूर लगाना चाहिए, उसको हमें नहीं भूलना है। और फिर हम टेक फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और जो खाली ज़मीन है उसकी जा कर के फ़ोटो लेंगे। तो ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है, इसकी हम फ़ोटो ले लेते हैं और फ़ोटो ले कर के नीचे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कोई फसल नहीं बोई गई थी जो कि काट ली गई हो। अगर कोई फसल बो करके काट ली गई जाती है तो वो यहाँ पर भरा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे और नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर कोई बहुवर्षीय पेड़ पौधे नहीं हैं, कोई भी 2 वर्षीय पेड़ पौधे नहीं हैं। और यहाँ पर नो कर देंगे। फिर बायनल में नो कर देंगे और सीजनल में जाएंगे। सीजनल में भी कोई फसल नहीं बोई है तो यहाँ पर भी हम नो ही करके नीचे नेक्स्ट करके चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, जिससे हमारा डाटा सुरक्षित हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे गाटा नंबर की ओर। फिर से हम ऊपर जो सर्च बटन है उस पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, लेंस वाली, और उसमें गाटा नंबर डालेंगे। गाटा नंबर डाल करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर से इस गाटा का सर्वे कर लेंगे और अपने साइड वाले गाटा का 237 नंबर का भी सर्वे करेंगे, जिसमें कि हमें नाला दिखाई पड़ रहा है। फिर हम नाला नीचे नेक्स्ट करेंगे और ऐड एन एरिया में नाला का ऑप्शन ढूंढेंगे जो कि मिल गया है और उसमें एरिया डाल देंगे कितने एरिया पर बना हुआ है। फिर हम उसकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे और ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, नो करेंगे, इसमें सब में नो करके आगे बढ़ जाएंगे, सेव कर देंगे। अब हम कोई दूसरा गाटा लेते हैं। इस गाटा में जाने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई देगा यह बहुत बड़ा गाटा है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने एरिया पर बुआई हुई है, कितना एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो हमें और सामने दिखाई पड़ता है कि इसमें कुछ एरिया जो है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और कुछ एरिया में धान की रोपाई हुई है।
तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किसका खेत है। शोभा लाल का खेत है और इसमें जिसमें पानी भरा है उसको ऐड एन एरिया में जोड़ देंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे भूमि जिस पर पानी भरा है, मिल चुका है और इसको सेलेक्ट कर लेंगे कितने एरिया में पानी भरा होगा। तो 0.1 एरिया में भरा है। इसकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे कोई भी कटी हुई फसल नहीं है, कोई भी बहुवर्षीय पौधा द्विवर्षीय पौधा नहीं है, केवल सीजनल क्रॉप है जिसको हम ऐड कर देंगे सामान्य धान के रूप में। और इसकी डेट सेलेक्ट कर लेंगे कितने एरिया में है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सिंचित एरिया है, किससे सिंचित है, नहर से है। फिर इसकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे, फ़ोटो कैप्चर हो गई। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऐड करके और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव कर देंगे, जिससे कि हमारा डाटा सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार हम सर्वे करते रहेंगे और कंप्लीट